मैं सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी का बुलावा भी हमारे लिए बहुत इंस्टेंट था। 4:30 बजे 4 बजे के करीब मुझे गुरु जी के बारे में मालूम पड़ रहा है और 6 बजे वी वर ऑन द वे टू एम्पायर स्टेट। तो बहुत बहुत उनकी कृपा कि उन्होंने उनके बारे में जब जैसे ही पता लगा तो एक दिन का भी मेरा खराब नहीं हुआ, वेस्ट नहीं हुआ। बस ये बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी का मेरे कि जिन्होंने मेरे को एकदम से बुलाया। और उस दिन सुबह 4 बजे जो मुझे ड्रीम में हुआ था, वो एक उड़ता हुआ मैंने स्नेक देखा था और किसी ने मुझे बोला था कि ये देवता के दर्शन है। और सच में वो कितनी सार्थक बात, सच बात थी कि उस दिन मुझे रब के दर्शन हुए, मेरे सच्चे बादशाह के दर्शन हुए। और उनका वो नूरानी चेहरा और इलाही नूर उनका देख के, जो एम्बियंस था दरबार का, वो पूरा ऑरा उसका देख के, उसका गुणगान वो आंखों से हटता ही नहीं है। उसका गुणगान में जितना भी कर लूं वो मुझे शब्द ही नहीं मिलते उसका, मैं कैसे गुणगान करूं। गुरु जी का जो इतना नूर जो उनके चेहरे पर बरसता था और इतनी मीठी आवाज, इतना प्यारा उनका वो, तो वो नजरें हटती नहीं थी उनके चेहरे से देखने में। और उसके बाद जब धीरे धीरे गुरुजी ने इस तरीके से वो कर दिया था कि हम देख नहीं पाते थे गुरु जी को। जैसे ही देखते थे और गुरु जी की नजरें हमारे ऊपर पड़ती थी तो हमारी आंखें बंद हो जाती थी और ये डर से हमारी झुक जाती थी। गुरु जी की नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी बिल्कुल भी। और ये कृपा रही गुरु जी की कि पहले ही दिन उन्होंने हमसे बात करी, हमको ब्लेसिंग दी। और उन्हीं की कृपा थी कि इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में होते हुए भी उन्होंने हमारे को कभी भी हमारा आना नहीं रोका, आना नहीं रोका। क्योंकि तब हम लोग इस तरीके की प्रॉब्लम्स में थे कि ये लगता था कि जब पैसे होंगे, पेट्रोल डलेगा, तभी हम जा पाएंगे। लेकिन गुरुजी ने हमको फर्स्ट डे ही इतना ब्लेस किया कि हमको फ्री पेट्रोल 75 लीटर्स मिला, जिससे पता नहीं हमारा कितनी बार का आना जाना फ्री हो गया। और मेरा तो फ्रोजन शोल्डर हुआ करता था और मैं जब डॉक्टर के पास गई उसके इलाज के लिए, मेरा राइट हैंड फ्रोजन था। तो उन्होंने बोला कि ये आपका इतना ज्यादा फ्रोजन हो चुका है कि ये इसका सर्जरी करनी पड़ेगी। तो जैसे संगत जी मैंने बताया कि हम प्रॉब्लम्स में थे, तो मुझे लगा कि मेरा काम तो चल ही रहा है ना, छोड़ो ऐसे ही चलने दो, क्योंकि सर्जरी में बहुत पैसे लग रहे थे। तो ये हुआ कि चल रहा है, चलने दो। और आप बिलीव करेंगे, जो एक शब्द चलता है ना, शब्द चलता है गुरु जी के यहाँ, बिन बोलिया सब किस जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। तो गुरु जी को मालूम था कि क्या प्रॉब्लम है। ना मैंने संगत जी उसके लिए कोई अरदास की, ना ही कभी प्रेयर किया उसके लिए, क्योंकि गुरु जी के पास जाके तब ये तो नहीं मालूम था कि वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन उनके चरणों पे जब हम माथा टेकते थे तो जितना मर्जी हम सोचते थे कि ये अरदास करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं याद रहता था। टोटली बस ये होता था कि वो मूवमेंट फ्रीज हो जाए और हम वहीं पर अपना जो अपना मस्तक है वहीं पर हमारा टिका रहे। गुरु जी ये बस आप और हम, और ये उसके बाद में वो मन ही नहीं होता था सिर उठाने का और कुछ भी नहीं याद रहता था अरदास करने का। जितना मर्जी हम सोच लें कि गुरु जी से ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, तब हमें ये भी, हम बुद्धू थे कि ये भी नहीं मालूम था कि गुरु जी से ये सारी चीजें नहीं मांगना, क्योंकि ना हमारा कोई इस तरीके से पहले का कोई कनेक्शन था। मतलब जो उनको लेके गए थे वो भी एक दो बार ही गए थे, तो वो भी ज्यादा नहीं जानते थे। तो उसके बाद में उन्होंने तो हमको बस लगता था जोड़ने के लिए वो जुड़े, उसके बाद तो उनका जाना भी बंद हो गया। और हमारे को बस संगत से वहां पर कोई बात करता नहीं था। तब बाहर में जब लाइन में लगे भी होते थे तो बस स्माइल कर देते थे और बस बात जय जय गुरु जी तो नहीं बोलते थे, तब बस हाथ जोड़ के नमस्ते ही बस ज्यादा हो जाती थी, तो हो जाती थी। जय गुरु जी को गुरु जी की लीला करने के बाद शुरू हुआ था। और
बस हम लोग स्माइल करते थे, फेसेस से एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन डिसिप्लिन इतना रहता था कि बाहर जब हाथ धोने के लिए लाइन लगता था या लंगर के लिए वेट होती थी, तभी भी हम किसी से कोई बात नहीं किया करते थे। तो जो भी हमको मालूम पड़ता था या कुछ भी, मतलब वो अपने ही एक्सपीरियंस से ही जो चीजें हमें पता चली। और वो एक बार क्या हुआ कि एक हफ्ता हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं था। सच में गुरुजी जानते हैं कि तब हमारे पास में पैसे ही नहीं थे कि गुरुजी के पास में हम आ सके वो हफ्ता। तो वो हफ्ता मैं रोती रही कि गुरुजी कोई तो जरिया बना दो, कोई तो ऐसा हो जिसके साथ हम जा सके, हमें बुला लो गुरुजी, बुला लो गुरुजी। मैं वो चारों दिन रोती रही और आंखों से आंसू बहते रहे, और हर वक्त वो पूरा वक्त जो एम्पायर स्टेट का होता था, मैं यही सोचती थी कि अभी ये हो रहा होगा, अब वो हो रहा होगा, अभी शब्द चल रहे होंगे, अभी लंगर प्रसाद हो रहा होगा। तो लेकिन हम तो नहीं जा पाए, लेकिन गुरु जी आए ड्रीम में, उन्होंने दर्शन दिए। और मेरे को उन्होंने जो ड्रीम में पहना हुआ था वो मुझे अच्छे से याद है कि मरून टी शर्ट और क्रीम ट्राउजर्स पहने हुए, और एम्पायर स्टेट की किचन के दरवाजे के बाहर वो खड़े हुए। और मैं जब वहां पर पहुंची हूँ ड्रीम में, तो मेरे को गुरुजी पूछ रहे हैं कि गुरुजी तू आई क्यों नहीं पिछले हफ्ते? तो मैंने गुरुजी को जवाब दिया, मैंने कहा गुरुजी तुम सब जानते हो मैं क्यों नहीं आ पाई। और संगत जी आप बिलीव करेंगे, नेक्स्ट वीक जब हम गए, गुरुजी उन्हीं कपड़ों में, वही मरून टी शर्ट क्रीम ट्राउजर्स, उसी जगह वहां पर बैठे हुए, वहीं पर। और मैं देखिए दंग रह गई कि गुरुजी आपने इन्हीं कपड़ों में तो मुझे दर्शन दिए थे, इसी जगह मुझे दर्शन दिए थे। और हम तंबले इतने हैं कि हम बताने की कोशिश करते हैं कि गुरुजी मैंने आपको यही देखा था इन्हीं कपड़ों में, और आंसू मेरे बहते गए। और गुरुजी इतना ब्लश किए, और ब्लश करते करते मुंह अपना दूसरी साइड किया, क्योंकि वो तो सब जाने जाने, क्योंकि उनका तो ड्रीम में जो दर्शन है वो उनकी मर्जी के बगैर हम ले ही नहीं सकते। और गुरुजी ने जो मुझे बहुत शुरुआत में जो दर्शन दिए थे, वो दिए थे हमारी कार को उन्होंने ब्लेस किया। मुझे ड्रीम में दर्शन दिए कि गुरुजी ड्राइविंग सीट के पीछे वाली सीट पर गुरुजी बैठे हैं। और जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपना सपना रिकॉल किया, और इतनी मैं खुश, थर्ड फ्लोर पर हम रहते हैं, मैं नीचे गई पार्किंग में, वहां पर गाड़ी खोली, वहां पर मैंने प्रणाम किया कि ये गाड़ी धन्य हो गई जिसमें मेरे गुरुजी के चरण पड़े। और उस जगह को मैंने सजदा किया, माथा टेका। और उसके बाद बिलीव करेंगे संगत जी, वो गाड़ी, क्योंकि बताया मैंने आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो मेंटेन तो हम दूसरे वे में करते नहीं थे, कोई सर्विस नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी, और उसके टायर्स भी बहुत घिस गए थे। अगर हमें ये लगता था कि अगर कभी भी ये पंचर हुआ तो पंचर वाला तो बोलेगा कि ये टायर्स में है ही क्या जो हमें पंचर लगाओ। लेकिन जब गुरु की रब की मेहर हो जाए तो जितने मर्जी उसमें लोग थे, क्योंकि इतनी वो ब्लेस करिए गाड़ी गुरुजी ने, इतनी नई संगत उसमें मंदिर गई है, चाहे वो रास्ता पथरीला आया, पत्थरों वाला आया, कुछ भी आया, जो ऑफिशियली उसमें 4 या 5 लोग बैठ सकते थे, 800 हुआ करती थी हमारे पास, लेकिन तभी भी 6-7 इससे कम तो लोग गए ही नहीं उस गाड़ी में, और साथ के भी 8-8 लोग तक भी कई बारी गए। और कभी भी ना वो आते ना वो जाते, पंचर हुई। और उसके अलावा उसकी माइलेज धीरे 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 बढ़ती गई। जब हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया था तो वो 14 की एवरेज देती थी, और उसके बाद उसकी एवरेज धीरे 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 बढ़ती हुई बगैर किसी मेंटेनेंस के 23 तक पहुंच गई। और बहुत बारी तो अंकल ने ये भी महसूस किया कि ये गाड़ी में पेट्रोल लिया ही नहीं, मतलब वो जो पेट्रोल की वो सुई देखा करते थे तो वो वही की वही नीडल स्टक जहां पर वो थी, तो वो वही बोलते थे कि आज तो गाड़ी बगैर पेट्रोल के चली है। तो गुरुजी
कि इतनी कृपाएं हम पर बरसी हैं कि हम क्या बताएं, जितना भी हम शुक्राना करें वो कम है संगत जी। और मेरे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ वो बीमार हुए। ब्रदर इन लॉ को, जो मेरे जिया जी मतलब सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड, उनके माउथ कैंसर हुआ, उनका सर्जरी हुई, और सेकंड नंबर वाले सिस्टर लॉ को हार्ट अटैक, दोनों का साइमल्टेनियसली बहुत एक आध दिन के गैप में ही ऐसा हुआ। तो मैंने गुरु जी को अरदास की, तो गुरु जी ऐसे कृपालु हैं कि वो एक बारी करी हुई अरदास उन्होंने सुनी और उन्होंने उनको भी ब्लेस किया, क्योंकि इसका जवाब मुझे ये नहीं मालूम था कि ये मेरे जो मैंने उनके लिए ब्लेसिंग्स मांगी है ये उसका वजह है या वो अपना गुड लक से ठीक हुए। इसका जवाब मुझे 10 साल बाद मिला, क्योंकि वही जिया जी जब दोबारा बीमार हुए, उनको हार्ट अटैक, मैसिव हार्ट अटैक हुआ और ओपन हार्ट सर्जरी हुई, तो जब मैंने उनके लिए फिर से अरदास की तो गुरु जी ने मुझे टेलीपैथिकली जवाब दिया, एनू 10 साल में दे चुका। तब मुझे संगत जी रियलाइज हुआ कि वो उस वक्त भी जो वो ठीक हुए थे वो गुरु जी की कृपा, उनकी बख्शिश, उनकी रहमत से ही हुए थे। और संगत जी एक बड़ा ही मेरा सत्संग बोलूंगी इसको, जो गुरु जी ने 29 मई को किया, हालांकि वो मुझे समझ कई दिन बाद आया। ये 29 मई 2007 ये बात है, शाम के 7 बजे के करीब मैं शिव पुराण पढ़ रही थी। कृपा थी गुरु जी की कि मैं शिव पुराण पहले से ही पढ़ रही थी। मेरे को तब मालूम नहीं था कि गुरु जी ने शिव पुराण को ब्लेस किया है और गुरु जी शिव पुराण पढ़ने को बोलते। तो ये उन्हीं की कृपा थी कि मैं पढ़ती थी पहले से। तो शिव पुराण पढ़ रही थी वो मैं शाम को। तो मुझे मंदिर में जो मेरा मंदिर था वो उस टाइम एक कबर्ड में था और 2 शेल्फ थी उसमें। ऊपर वाली शेल्फ में एक शिव जी की मूर्ति थी और नीचे वाले शेल्फ में गुरु जी का स्वरूप और बहुत जो बाकी देवी देवता जैसे हमारे विराजमान रहते ही हैं। और उसके सेंटर में नीचे वाले शेल्फ में मेरा एक शिव परिवार उसके वो था। और जब मैं वो पढ़ रही थी तो एकदम मेरे को पढ़ते पढ़ते कुछ खिसकने की आवाज आई, कुछ आवाज आई। तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट होता है इससे पहले ही मुझे वो दोबारा खिसकने की आवाज आई और देखा कि वो जो शिव जी की मूर्ति है वो नीचे गिरी मुंह के बल, और जो उसकी माला जो उनके गले में शिव जी की डली हुई थी वो जाके नीचे वाली शेल्फ में इन द मिडिल ऑफ दैट शिव परिवार उसके ऊपर जाकर पड़ी। जबकि ये साइंटिफिकली इम्पॉसिबल चीज है कि बगैर रीजन के पहले तो वो शिव मूर्ति का खिसकना और उसके बाद उसका मुंह के बल गिरना और उसकी में से माला निकल के बिल्कुल मिडल में जाना, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज थी, लेकिन ये हुई। अब ये सब देख के और जो शिव मूर्ति खंडित हुई उसका भी वो बड़ा अजीबोगरीब था कि उसका पूरा मुंह, मस्तक और चेस्ट तक जो मूर्ति थी वो बिल्कुल इंटैक्ट थी, हाथ खंडित थे, नीचे इवन जो खाल के मुंह का, शेर का मुंह था वो भी इंटैक्ट था। मैं बहुत घबरा गई देख के कि मुझे लगा कि कोई हम पर विपदा आने वाली है या कोई विपदा आने वाली है जो शिव जी ने अपने ऊपर ली है। मैंने कहा ये है तो, बड़ा बेटा मेरा घर पे था, मैंने उसको बोला ये है तो कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन, लेकिन ये क्या है मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा। और जब 31 मई को गुरु जी ने अपना चोला बदला, अपना शारीरिक रूप छोड़ा, तो तभी नहीं समझ में आया कि ये गुरुजी ने मेरे को 2 दिन पहले ये इंडिकेशन दे दिया था कि मैं शिव हूं और शिव हमेशा है। वो कल भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे अनंतम काल तक। तो शिव जी कहीं नहीं गए, तो वो उन्होंने मुझे इंडिकेशन दिया था कि लेकिन मैं अभी मनुष्य शरीर लेकर आया हूं तो मैं ये छोड़ रहा हूं। और संगत जी उस मूर्ति के वो जो खंडित हुई थी उसके जो कण थे वो मेरे पूरे
घर में गए थे, एक जगह पर गए थे। और बोलते हैं कि खंडित मूर्ति घर में नहीं रखते, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मेरे को उसको प्रवाह करने का मन नहीं हुआ। मैंने उसका एक एक कण चुन के उसको एक पॉलिथीन में बंद करके एक स्टील के डब्बे में मैंने रख दिया। और उसी को मैं जंप करते हुए आ रही हूँ, ये 2007 से सीधा 2011 की बात कर रही हूँ मैं। मेरे को गुरु जी का हुक्म आया था कि अपने घर को रेनोवेट करो। और अंकल, क्योंकि बच्चे उस टाइम सेटल होना चाह रहे थे, अपनी हायर एजुकेशन के लिए करना, अपना वो एमबीए करना चाह रहा था, और जो बड़ा बेटा है वो चाह रहा था कि वो यूएस से करे। तो प्रॉब्लम इतनी थी, लेकिन विश्वास गुरुजी पर उन बच्चों का इतना अटल था कि वो बोलते थे कि सारे रास्ते गुरुजी खोलेंगे, पापा आप चिंता मत करो, गुरुजी करवाएंगे। तो अंकल के पास जितने भी थोड़े बहुत पैसे थे वो उन्होंने अलग रखे थे कि ये उसकी एमबीए के लिए, कि घर तो कभी भी ठीक हो जाएगा, जो वो रेनोवेशन मांग रहा था, कि लेकिन बच्चों की पढ़ाई वो सबसे पहले। और उस वक्त में गुरु जी का हुक्म आया कि अपने घर को रेनोवेट करो, पैसे की कमी नहीं आएगी, पैसा आता जाएगा, और अपने घर को सुंदर करो, खुला सा बनाओ, और जिसमें अच्छे से संगत आ सके। संगत जी, आप बिलीव करेंगे कि 8 फरवरी को ओल्गा आंटी के द्वारा ये मेरे को मैसेज आया, और 11 फरवरी को हमारे घर हथौड़ा लग गया। और गुरु जी की इतनी कृपा कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर या जो भी कुछ हमारे घर में जब कोई बात करने आता था काम की, तो वो इतना कम कोट करता था कि हमारे मुंह खुले के खुले रह जाते थे कि इतना कम। और हम बोलते थे कि बस इतना ही, कहते हाँ जी इतना ही। और इतने अच्छे से, इतना सुंदर से सारा काम हुआ। और जब हम उनको पेमेंट देते थे तो वो कहते थे कि क्या हमने इतना मांगा था? बस हमने तो ये देखी, ये लिखा हुआ है और आपकी साइन है, इतना ही मांगा हुआ था, तो इतना ही बोला था। तो वो खुद हैरान हो जाते थे कि हमने इतना कम कोट कैसे करा। और संगत जी, गुरु जी ने सारा का सारा हमारा घर रेनोवेट करवाया। ये उन्हीं की कृपा, उन्हीं की मेहर, उन्हीं की रहमत थी। और जो हैरानी की बात है कि वो स्टील के डब्बे में वो जो शिव मूर्ति पड़ी हुई थी, वो उस रेनोवेशन के बाद बाकी जो छोटा मोटा सामान एक डब्बे में मैंने रेनोवेशन के वक्त में थोड़ा सा और उसमें रख दिया था, वो पड़ा था। उसमें से वो खंडित शिव मूर्ति कहाँ गई, वो मेरे पास आज भी जवाब नहीं। तो इतनी कृपा रही है गुरु जी की कि उन्होंने इस तरीके से काम हमारे करवाते गए। इससे पहले, ये तो 2011 का है, मैं 2007 का ही बताती हूँ। गुरु जी ने अपने फिजिकल फॉर्म में होते हुए, जो मेरा छोटा बेटा है वो चाहता था कि वो पायलट बनना, लेकिन चूंकि उसने कॉमर्स लिया था, वो स्टडीज में हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट रहा, तो उसने कॉमर्स लिया था। तो हम यही बोलते थे कि तुम्हारे फिजिक्स तो तुमने 11th-12th की करी नहीं है, तो तुम एलिजिबल ही नहीं हो पायलट के कोर्स के लिए। तो उसने ओपन स्कूल से, इग्रुआ से उसने फिजिक्स अपनी क्लियर करी, सिर्फ 2 महीने की ट्यूशन लेके। और गुरु जी की कृपा थी कि इतने अच्छे नंबर उसके आए, इतने अच्छे नंबर उसके कभी नॉर्मली भी नहीं आए, जो उसने सिर्फ 2 महीने की 11th-12th की फिजिक्स का एग्जाम देके करा। और संगत जी, उसने उसका प्रैक्टिकल एग्जाम भी बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा ही थी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली दिखाया था। मैं दरबार में ध्यान मेरा लगा हुआ था, तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि उन्होंने ऋषभ का हाथ एक अंकल को पकड़ाया और बोला, लेफ्ट पर एनु पायलट बना दो। और संगत जी, जिन अंकल को उन्होंने मुझे टेलीपैथी में दिखाया था, उन अंकल को गुरुजी ने फिजिकली बोला था। और ये बात मुझे
ऋषभ के कनाडा जाने के बाद, मतलब जो वो अपना फ्लाइंग कोर्स करने के लिए कनाडा गया, तो उसके 4-5 साल बाद जाके पता चली कि गुरुजी ने उनको एक्चुअली में भाटिया अंकल को बोला था कि लखनऊ में पायलट बना। हालांकि शायद वो वक्त गुरुजी ने भेज तो दिया उसको पायलट बनने के लिए, लेकिन शायद वो वक्त उसके लिए अच्छा नहीं था। और कई बार बच्चों की जिद होती है या कोई और वजह होगी, ये तो गुरुजी जाने। उसको उसका वो काफी प्रोलॉन्ग हुआ। तो मन में हमेशा यही तसल्ली रहती थी कि जैसे पायलट आंटी को गुरुजी ने 10 साल ग्राउंडेड रखा, सब कुछ, वो तो फुल फ्लेज्ड पायलट बन चुकी थी, तो भी उनको फ्लाई नहीं करने दिया। शायद वही वजह थी या कोई और वजह, गुरुजी जाने, कि उसका जो कोर्स था वो प्रोलॉन्ग हुआ। लेकिन आज वो गुरुजी की कृपा, इतनी मेहर है, इतनी रहमत है, आज वो बच्चा फ्लाई कर रहा है। ही इज अ फुल फ्लेज्ड पायलट। और जहां भी जब भी वो फ्लाई करता है तो ऑफकोर्स गुरुजी को साथ लेके जाता है। और संगत जी, इतने वो उसकी टेक्निकलिटीज तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, लेकिन वो हमें जब एक्सप्लेन करता है कि मॉम आज ये वाली दिक्कत प्लेन में आई, और मैंने जैसे ही गुरुजी को अरदास की तो गुरुजी ने कैसे मेरे को सेव किया, किस तरीके से वो बताता है सारी बात कि किस तरीके से मेरा वो सब हुआ और कैसे हमारी वो फ्लाइट जो है सेव हुई। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे महाराज की कृपा है कि आज उन्हीं की वजह से वो उड़ा रहा है। और जब भी कुछ भी होता है तो गुरुजी हमेशा उसके अंतर उसको उस प्रॉब्लम, उस डिफिकल्टी में से निकाल लाते हैं। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे सच्चे गुरुजी, रब, मेरे मालिक। आपका मैं जितना भी उस पर करूं, स्तुति करूं, वो कम है। संगत जी, एक और बड़ा क्यूट सा आपको सत्संग सुनाती हूँ कि जब बहुत बिगिनिंग थी, जब हम गुरुजी से जुड़े ही थे, तो क्या होता था, मैं गुरुजी की फोटो स्वरूप के आगे मैं उनको देखती रहती थी, निहारती रहती थी, और मैं मन मन में उनसे बातें करती थी। तो मैं तब अंकल को बोला करती थी, देखो गुरुजी ने आज अभी ये किया, अभी वो किया। तो अंकल को यही लगता था कि इसको ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं, ऐसा गुरुजी कुछ नहीं करते, ये सिर्फ इसके मन के वहम है। तो एक दिन वो दूसरे कमरे में जो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, तो वो वहां पर गुरुजी के पास जाके खड़े हुए, वो भी गुरुजी से बात कर रहे थे, और उन्होंने मेरी शिकायत करी कि गुरुजी ये झूठ बोल दिया ना, तुसी कुछ नहीं कर देना कि तुसी ऐ कीता वो कीता है, ऐदा सारा झूठ बोल दिया ना। तो गुरुजी लिफ्टेड हिज आईब्रो, और जैसे ही इन्होंने देखा कि गुरुजी ने अपने आईब्रो हिलाए है, तो ये एकदम से हिल गए। तो एकदम से बोले, गुरुजी ये तुसी कीता? तो गुरुजी आहो, एंड अगेन ही लिफ्टेड हिज आईब्रो। तो अंकल जब वहां से अपनी गुरुजी से जो भी अपना बात कर रहे थे, अरदास कर रहे थे, वो करके मेरे पास आए, तो बोले कि तुम जो बोलती हो ना कि गुरुजी ने अभी ये किया वो किया, मतलब उनकी नजर में जो ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते थे मेरे, तो वो सब सच है, तुम्हें होता होगा, दिखता होगा ऐसा। तो आई वाज शॉक्ड कि आज इन्हें क्या हुआ कि ये ऐसा बोल रहे हैं। तो वो मुझे थोड़े टाइम बाद उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे तुम्हारी शिकायत की थी, तो गुरुजी ने ये किया। और उसके बाद तो कई नजारे गुरुजी ने घर में ही दिखाए। गुरुजी की शिवरात्रि वाले दिन जब प्रणाम कर रहे थे अंकल, और एक और संगत है बंगाली शो दक्षिणा, वो भी हमारे घर में थी, तो उन्होंने देखा कि गुरुजी की आई बॉल इधर से उधर, उधर से इधर मूव हुई। गुरुजी ने लंगर प्रसाद बनाते हुए भी बहुत बहुत बार गुरुजी ने ब्लेस किया। कुछ तो ऐसी ब्लेसिंग है जो मैं शेयर भी नहीं कर सकती। बहुत 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 कृपा है, और सत्संग में भी गुरुजी की असीम असीम कृपा रहती है गुरुजी की, क्योंकि मैं उन नौटी बच्चों में से रही हूँ
गुरु जी के, कि जो गुरु जी को बहुत परेशान करते हैं कि मैं जब सत्संग होता है तो गुरु जी को बहुत तंग करती हूँ कि गुरु जी आपका सत्संग है, आपने आना है, जरूर आना है, मुझे पता चलना चाहिए आप आए। और गुरु जी इतने कृपालु, इतने हमारे सीधे साधे भोले वाले, वो हमेशा इंडिकेशन कहीं ना कहीं दे देते। और एक बारी नहीं मिला मुझे इंडिकेशन किसी भी तरीके से, तो मैं परेशान सी बात करती रही गुरु जी से, गुरु जी तुसी आए थी, मैंने पता नहीं चला, गुरु जी इस बारी तुसी आए थी। मतलब शायद गुरु जी परेशान हो गए होंगे। तो 2-3 दिन बाद गुरु जी, एक जो हमारी नेबर आंटी है, उन्होंने मेरे को बोला आशु 2-3 दिन हुए तुम्हारे घर में सत्संग था। तो मैंने बोला हाँ आंटी, लेकिन मैं बुलाना ही भूल गई आपको, सॉरी। तो कहते हैं क्योंकि तेरे घर के नीचे से जब मैं क्रॉस हुई तो खुशबू आ रही थी गुरु जी की, तो मैंने कहा ये तो आशु की गुरु जी की खुशबू है। तो सुन के मैंने कितना शुक्राना किया गुरु जी का, और दंग रह गई मैं कि गुरु जी आप कैसे जवाब दे देते हो जब आपको परेशान करते हैं। तो गुरु जी के बहुत सारे ऐसे बड़े लविंग लविंग बहुत क्यूट से सत्संग भी है। एक गुरु जी का जो सत्संग है वो वैलेंटाइन डे का है। वैलेंटाइन डे पे उस दिन हमारी सेवा थी। तो ये तब की बात है जब इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी। रिस्ट्रिक्शंस नहीं, अब हमें डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ता है मंदिर में, क्योंकि संगत बहुत बढ़ चुकी है। तब इतनी संगत नहीं होती थी, तो इसीलिए दरबार सारा दिन खुला ही रहता था। तो हम सेवा पर जाने से पहले सुबह माथा टेकते थे आराम से दरबार में, उसके बाद हम अपनी सेवा में जाया करते थे। तो उस दिन संडे था और हम जब गए तो मैंने गुरु जी को माथा टेका। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने बोला, ये तो खैर सभी शायद बोलते भी होंगे कि मैंने कहा गुरु जी यू आर माई ट्रू वैलेंटाइन, आप ही हो मेरे सब कुछ। तो मैं तो आपको बहुत 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 प्यार करती हूँ, आई लव यू वेरी मच गुरु जी, लेकिन टुडे आई एम बिकमिंग नॉटी, आई वॉन्ट अ प्रूफ फ्रॉम यू दैट यू ऑल्सो लव मी। तब ये कह के अरदास करके मैं अपना सेवा में चली गई, और रात तक मैं भूल भी गई कि मैंने कुछ ऐसा वो बोला था। तो क्योंकि जब हम सब अपनी सेवा में मस्त हो जाते, रात को सिंगला आंटी ने मेरे को एक सत्या होता था, जो भी सब्जी प्रसाद बच जाता था वो बच जाता था। तो सिंगला आंटी ने मुझे गोभी का फूल दिया कि लो आंटी आपका प्रसाद। तो जैसे ही वो गोभी का फूल मिला तो लेते हुए मेरे को एकदम स्ट्राइक किया जो मैंने सुबह गुरु जी को बोला था। मैंने कहा अच्छा गुरु जी फूल, कोई बात नहीं, फूल नहीं सही, गोभी का फूल सही, थैंक यू गुरु जी, कुछ तो मिल गया मेरे को गुरु जी का इंडिकेशन, तो कि हाँ ये ऑल्सो लव। और थोड़ी देर बाद में सिंगला आंटी ने मुझे चटाई प्रसाद भी दिया, तो मैंने बहुत 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 थैंक यू बोला। उसके बाद में बताया मैंने आपको, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती थी, किसी का भी बर्थडे वगैरह होता था तो बहुत लोग क्या होता था गणेश जी के पास जाके रात के वक्त जब संगत सारी ऑलमोस्ट निकल जाती थी तो कोई अपना केक वेक काट लेते थे। तो तूर आंटी ने मुझे आवाज लगाई, आंटी रुको हले नहीं जाना। ये बात है 11:50, 12 बजने में 10 मिनट। तो केक खा के जाना। मैंने कहा अच्छा गुरु जी वैलेंटाइन डे का केक पेस्ट्री, वाह वाह थैंक यू थैंक यू। तो उसके बाद में 12 बजने में 7-8 मिनट बाकी मैं गेट के बाहर, तो एक अंकल ने मुझे कार में बैठे बैठे ऐसे बुलाया, आंटी इधर आओ। मैं गई और उन्होंने मेरे को ऐसे फोल्ड हुआ हुआ दिया। तो मैंने देखा, मैंने कहा क्या मिला मेरे को, मैं देखूं। तो जब मैंने खोल के देखा तो इतना बड़ा स्वरूप येलो चोले वाला। संगत जी उस वक्त गुरु जी के स्वरूप ऐसे ना तो बढ़ते थे ना तो मिलते थे, और हम लोगों को पता भी नहीं होता था कि हमें स्वरूप इतने बड़े वाले मिलेंगे कहाँ से। तो वो, और गुरु जी को मालूम था कि ये वाला स्वरूप इतना आजकल मेरे को
भारा है, इतना अट्रैक्ट करता है कि मैं हर वक्त वही वाले उनको स्वरूप में निहारती रहती हूँ। तो वो वाला इतना बड़ा, मैं तो जैसे ही मैंने वो खोल के देखा, मैं तो उछल उछल के, मतलब कितनी मैं जंप किया होएगा। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी कि 12 बजने में 5 मिनट पर मुझको ये इतना सुंदर गिफ्ट देने के लिए। आज भी मेरे मंदिर में वही वाला स्वरूप लगा हुआ है संगत जी। और उस चोले ने, उसमें गुरु जी ने अपने चोले का रंग भी बदल दिया है, वो येलो से पिंक हो चुका। तो जितना, अब क्या रीजन ये मैं नहीं जानती, लेकिन अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, ये अपनी इस नालायक बेटी का इतनी प्रेयर सुनने का और इस तरीके से अपना प्रसाद और इतना प्यार और इतना कृपा करने का। गुरु जी बहुत 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 थैंक यू। गुरु जी सच में इतना ध्यान रखते हैं। क्या हुआ कि मैं आपको बताती हूँ, 31 दिसंबर की बात है। मैंने कुंदन के बड़े बड़े इयररिंग्स डाले हुए थे और संगत जी तब इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती थी। बहुत सारे लोग आरती कर लिया करते थे और मैं थोड़ी उन शरारती आंटियों में रही हूँ कि मैं जो घुस के आरती जरूर कर लिया करती किसी न किसी तरीके से। तो वहां पर मैं किचन के बाहर अपना, हम लोग बैठे हुए थे और फिर जैसे ही आरती का टाइम हुआ मैं आरती करके आई और जैसे ही आरती करने के बाद में हम लंगर करने के लिए गए तो मेरे को 2 आंटी होती थी, अब तो वो गुरु जी के पास ही है। तो उन्होंने मेरे को बोला ये क्या नया फैशन है, एक कान में इयररिंग है एक में नहीं है। तो मैंने देखा तो मेरा वो कुंदन का इयररिंग मिसिंग था। तो मैं एकदम से दोबारा टर्न बैक हुई, पूरे रास्ते से देखती आई, नहीं मिला मुझे। मैं जहां से वो आरती करने के लिए दरबार में गई थी वहां से भी देख लिया, कहीं नहीं मिला। लोगों से भी पूछ लिया, संगत से भी नहीं मिला। तो अब थोड़ा सा हल्का सा मूड ऑफ हुआ। मैंने कहा चलो दूसरी जाने, कुछ होगा इसी में। अच्छा, और संगत जी अगले दिन संडे था और जहां मेरी सेवा, वो इयररिंग एग्जैक्टली वहां पर उस जगह पड़ा हुआ वो वाला इयररिंग, जबकि उस जगह पर मैं संडे, मतलब जिस दिन 31 दिसंबर था उस दिन मैं गई नहीं। बताइए वो इयररिंग वहां पर कैसे पहुंची? सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की लीला। तो कैसे 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 करिश्मे करते हैं गुरु जी, जितना भी हम उनका शुक्राना करें, उनकी उस तक करें, वो बहुत बहुत कम। किसी से मिलता जुलता तो नहीं, लेकिन कुछ इसी से ही कान के ही उससे मेरे को गुरु जी ने टेलीपैथी से जवाब दिया, बोला, जवाब नहीं दिया, बोला कि ना तेरा सोने का गिरेगा। मुझे ऐसा बोला गुरु जी ने। तो 2-3 बार ऐसा बोल दिया तो कि मेरा ना बार बार ध्यान अपने बालियों पे उसमें जाता था, एक गिरा तो नहीं, कोई गिरा तो नहीं। अब गुरु जी ने बोला तो गिरेगा भी जरूर। तो जहां पर भी मैं जाती थी तो बार बार मेरे हाथ जो है मेरे अपने कानों की बालियों को टच होते थे कि है ना है ना। तो अब एक दिन घर पे ही थी मैं, मैंने हेयर वॉश लिया, उसके बाद में आके अपनी पूजा करने लगी और शिव पुराण पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान जो, मतलब हाथ जो है मेरे कान पे लगा तो देखा गायब। तो मैंने कहा गुरु जी इतने दिनों से बोल ही रहे थे कि तेरा गिरेगा गिरेगा, आज गिर गया। तो अब वो पढ़ते पढ़ते भी, पाठ करते करते भी मेरा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई। तो गुरु जी ने मुझे जवाब दिया, तो कितने नहीं गया, पहले आराम नाल पाठ पूरा कर अपना। संगत जी मैंने पाठ पूरा किया, प्रणाम किया गुरु जी को, और उसके बाद ही मैं एकदम सोची तो अंकल हो गए कि क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। तो कहते नहीं कुछ तो हुआ है, तुम घबराई हुई बेचैन से लगी हो।
मैंने कहा गुरुजी जो बोल रहे थे इतने दिनों से गिरेगा गिरेगा, वो आज गिर गया। तो मैं बाथरूम में गई, बाथरूम देखा, अपना टाल देखा क्योंकि हेयर वॉश लिया था कि कहीं उसी के साथ में ना अटकते हो। पूरा घर देख लिया, नहीं मिला। तो तब मुझे गुरुजी ने बोला, ओ कितने नहीं गया, तेरे कोल ही है, देख चंगी तरह। संगत जी वो मेरे साथ ही था, और जब मैंने निकाला तो वो जो मेरी बाली थी वो बंद, पूरा लॉक लगा हुआ उसमें। अंकल के सामने वो मेरी बाली मैंने उनको दिखाई निकली। कहते हैं अगर ये मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी ये बात बिलीव नहीं करता कि बंद बाली मेरे उसमें से कैसे निकल गई, कानों में लॉक लगा हुआ। तो जो गुरुजी बोलते हैं वो होता है, ये देख लो, शायद वो गिरना था और गुरुजी हमारा नुकसान बचा भी देते। तो इतने इतने कृपालु, इतने प्यारे गुरुजी, निहाल ही हो जाते हैं हम। संगत जी इतने सत्संग है। उसके बाद मैंने जो आपको बताया कि मेरा जो बड़ा बेटा था उसका मैं आपको बताती हूँ कि वो एमबीए के लिए मैंने आपको बताया कि वो बाहर जाना चाहता था, और उन्हीं का अटूट विश्वास था कि उसका यूएस का वीजा भी लगा। हालांकि उसने मेरे को बोला कि मम्मा आप प्लीज गुरुजी को पे करो कि मेरा वीजा लग जाए यूएस का। तो मैंने बोला कि नहीं, अपने कनेक्शन खुद बनाओ, 1 to 1 होता है, तो अपना अरदास खुद करो। देखो नहीं, वो तो आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। तो मैंने जो गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी ऐसे ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦਾ फ्यूचर, अगर ਉੱਥੇ है ਚੰਗਾ ਤਾਂ लगे, नहीं तो नहीं। और गुरुजी कंडीशन बताए कि फीस का इंतजाम तुसी करना, मेरे को नहीं है। और संजय जी जब इसका वीजा का इंटरव्यू था तो इसने देखा कि एक विंडो पे 5 में से 4 केसेस रिजेक्ट हो गए। तो इसने उसी टाइम गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी इस विंडो पे मेरा नाम ना आए। तो गुरुजी ने इसको उस टाइम चलपति से जवाब दिया, 15 वीजा उन्होंने मैं ला, और एग्जैक्टली इसका उसी विंडो पर नाम मतलब नंबर आया और इसका वीजा लगा भी। वो लोग जो हमको कहा करते थे, क्योंकि बताया मैंने आपको कि हम उस टाइम फाइनेंशियल ट्रबल्स में थे, तो वो कहते थे कि तुम्हारे बच्चों का वीजा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। मेरे बच्चों का वीजा तो ऐसे चुटकी बजाते हुए ऐसे लगेगा, क्योंकि मेरे बैंक में तो 65 लाख पड़ा है, मेरी तो इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे बच्चे का वीजा तो ऐसे लगेगा। संगत जी जिसके साथ पूरी सृष्टि का मालिक हो, उसको किसी और क्या जरूरत, उसको ये कागजी नोटों की भी कोई जरूरत नहीं, वो ऐसे ही काम संवार सकती। सच में उनके बच्चों के वीजा आज की डेट में भी नहीं लगे। और हमारे जो मैं वो बोलती थी कि तुम्हारे 65 लाख, हमारे तो 6500 नहीं है बैंक में, हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी है। और अगर मेरा गुरु चाहे तो क्या नहीं हो सकता। छोटे बेटे को उन्होंने पायलट बनाया, बड़े को यूएस भेज दिया अपनी मास्टर्स करने के लिए। और संगत जी कोई भी ये बात बिलीव नहीं करता कि जब आप बोलते हो कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप कौन अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजता है। हम मान ही नहीं सकते, लेकिन ना मान, ये हमारे पास तो बस गुरुजी है, वही हमारे काम सवारते हैं। हमारे पास संगत जी आज भी अगर हम रिकॉल करके देखें तो बस फीसें कहाँ से आई, कैसे गई, किस तरीके से वो सब खर्चे हुए, कैसे वो कर्जे भी उतार दिए गुरुजी ने हमारे, हम नहीं जानते, क्योंकि वो मालिक बैठे हैं हमारा काम करने को, काम हमारा काम करने को नहीं। अब तो संगत उन्होंने इतना कृपा की है, इतना बख्शा है कि हम जितना भी उनका गुणगान करें, शुक्राना करें, कहीं नहीं कर सकते। उनका तो बिल्कुल हमारे पास जबान भी नहीं है, शब्द भी नहीं है उनकी तो शुक्राना करने को।
संगत जी, जब बड़ा बेटा जो यूएस गया था, तो हमारे को यही होता था कि इसका जैसे सुनते थे कि बच्चे को 20 घंटे की जॉब मिल जाती है वहां पर वीक की, तो बच्चे अपना खर्चा निकाल लेते। लेकिन संगत जी, 6 महीने बीत गए, इसकी जॉब नहीं लगी, बाकी सारे इसके फ्रेंड्स की लग गई, इसकी नहीं लगी। तो मैं वही सोचती थी, मैंने कहा गुरु जी भेज तो दिया, पर कितनी परीक्षा हमारी और लोगे, देखो उस बच्चे का खर्चा भी वो खुद नहीं ले पा रहा है, वो भी हमें भेजना पड़ रहा है। गुरु जी दे तो आप ही रहे हो, लेकिन हम क्या करें, उसकी लग जाती तो अच्छा होता ना, तो वो अपने डेली एक्सपेंसेस तो निकाल लेता। अब गुरु जी जानते हैं ना कि वो अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं और कितना उनका ध्यान रखते हैं। संगत जी, उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा छोटी मोटी नौकरी नहीं करेगा, उसको असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिली, पढ़ते हुए, अपनी मास्टर्स करते हुए, और इतने अच्छे से उसको स्कॉलरशिप भी मिली, जो मेरी दबी हुई ख्वाहिश थी, जो सिर्फ मैं ही जानती थी कि ये इतना इंटेलिजेंट है कि ये कभी तो मुझे स्कॉलरशिप ला के दिखाता। ये एक माँ की ऐसी इच्छा थी जो कोई नहीं जानता था, तो वो गुरुजी को पता था, सिर्फ वही जानते हैं ना हमारा अंदर बाहर। तो उन्होंने वहां पर इसको वो सैलरी भी मिली, स्कॉलरशिप भी मिली, और गुरुजी ने बोला मेरा बच्चा तो छोटी मोटी नौकरी थोड़ी करेगा, करेगा मेरा बच्चा तो बड़ी करेगा, और अपना एक सेपरेट रूम उसको मिला। और उस वजह से जो जो उसको फैसिलिटीज एमिनिटीज मिली, उसने कितने बच्चों का साथ में और भुलाया, कितना उनको हेल्प किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि उसको इस जोत बनाया, वो किसी की हेल्प कर पाए। और संगत जी, ये एक आपको सत्संग बताती हूँ, जो अंकित के मतलब जो बड़ा बेटा है, जब उसने जाना था तो उसके शुक्राने का सत्संग हमने करना था, और वो जो सत्संग की डेट फिक्स हुई थी वो हुई थी 31 जुलाई 2012। तो उस वक्त में ऋषभ जो छोटे वाला बेटा है, जो ऑलरेडी कनाडा में था, तो उसने उसके थ्रू गुरुजी ने मेरे को कहवाया कि मानू कह दें कि संगत बहुत आएगी, उसको संभाले नहीं संभलेगी, लंगर ज्यादा बनाएगी। संगत जी, गुरु जी की कृपा थी। उससे पहले गुरु जी ने मुझे हुक्म दिया था कि जो कुछ भी लंगर बनाना है वो खुद बनाना। तो कृपा रही उसके बाद में कि कोशिश मेरी यही होती है कि जितना भी लंगर में बनाऊं वो घर में ही बने और खुद ही बनाए हम। तो अब उस टाइम पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 250 के करीब संगत आएगी, तो गुरु जी का मैसेज को करके तो हमने उसको जस्ट मेड इट फॉर 300 कि 300 तक लंगर संगत आएगी तो बड़े आराम से ये पूरा हो जाएगा, इतना लंगर बनाए। और उस वक्त क्या हुआ, अगर आप लोगों को याद हो तो नॉर्दर्न ग्रिड फेल हुई थी 31 जुलाई, पूरा दिन लाइट में, और बगैर लाइट के ही सारा काम हो रहा था। और उसके बाद में मैंने गुरुजी को, हाँ, जो हमारा इन्वर्टर चल रहा था जनरेटर से, वही उससे से जो काम हो रहा था, तो तब मैंने गुरुजी को अरदास की। मैंने कहा गुरुजी, तुहाडा सत्संग पूरी शानो शौकत नाल होना चाहिए। मैं इनका पूरे संसार में संभाल के बैठे हो, नॉर्दर्न ग्रिड की औकात है, तुहाडा सत्संग पूरी शान नाल होना चाहिए, किसी भी तरीके की ना संगत में होकर ना थोड़े शान च कोई कमी है। गुरु जी ये कम करना। संगत जी 7 बजे का सत्संग था, 6 बजे लाइट आया, जबकि वो नॉर्दर्न ग्रिड में मेट्रोज भी बंद हो गई होंगी, आपको अगर कुछ लोगों को याद होगा। तो 7 बजे का सत्संग, 6 बजे लाइट आ गई, और बाकी जो गुरु जी के वचन थे तो सर्वथा सत्य, 350 से ऊपर संगत। और बोलते हैं ना कि घर बड़ा हो जाता है जब संगत आती है, तो सही में वो दीवारें कहाँ पीछे खिसक गई, क्या हुआ
कैसे संगत इतने भरे सामान में भी वो संगत सारी वहां पे समा गई। उसके बाद में कुछ संगत जो है वो छत पे गई, क्योंकि जब सीढ़ियां भी भर गई, बाहर का भी वो भर गया। तो और मेरे को अंकल बोले कि ना तुम मेरे को और चादरें निकाल दो। तो मैं जब अंदर रूम में आई तो देखा कि मैं खोलूं तो कबर्ड खोलूं कैसे, सारी संगत आगे बैठी है तो कबर्ड खोलने की जगह ही नहीं है, मैं उन संगत को हटाऊं कहां। और कृपा ऐसी कि कोई भी कम नहीं हुआ लंगर। मेरे को डर था कि ये कहीं कम ना हो जाए, तो बस मैंडेटरी मैं उनको बोल रही थी सेवादारों को कि ना जी आप मैंडेटरी पहले फिल कर दो, रीफिल ना करो। लेकिन मेरा शायद विश्वास कच्चा था, उन सेवादारों का बहुत पक्का था। वो कहते आंटी गुरुजी बैठे हैं, चिंता नहीं करो। और सच में रीफिल भी हुआ, लोग लेकर भी गए। तो भी संगत जी, जब मैंने लास्ट में वो ड्रम खाली किए तो 1.5 किलो के पतीले भर गए थे। चाहे वो दाल प्रसाद हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो सब्जी प्रसाद हो, चाहे वो रायता प्रसाद हो, कुछ भी था वो सारा वो भरा। तो वो बताइए वो डिवाइन प्रसाद नहीं था तो क्या था। ऐसा ही जब छोटे बेटे की शादी की, उसका सत्संग शुक्राने का जब हमने करा था, शादी से पहले का सत्संग उसका, तो क्या हुआ था कि मखनी दाल बनाई थी और वो एक कैसरोल 10 किलो का था और एक 5 किलो का था, जिसमें 10 किलो वाला कैसरोल पता नहीं कैसे वो गुरुजी की कोई लीला होगी गिर गया पूरा। और दैट हैपेंड एट द टाइम ऑफ भोग। बिल्कुल भोग लगने के वक्त पर वो दाल प्रसाद का पूरा कैसरोल फिल हुआ और पूरी की पूरी दाल प्रसाद जमीन पर। और उसके बाद में जब बेटे ने भोग लगाया तो उसने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी अब मेरे को ऐसे होटल में भेजना जहां से आपके लायक, आपके स्टैंडर्ड की साफ सुथरी स्वाद दाल मिल जाए। तो तो पता ही है गुरुजी की हो क्या। तो गुरुजी ने बोला कोई लोड़ नहीं, ऐसे पूरा हो जाए। तो ये उसको बेटे को टेलीपैथी से जवाब दिया। और संगत जी वो दाल प्रसाद इतनी संगत में, जो 150 के करीब संगत थी, उसमें पूरी हुई। 25-30 संगत रात को आई, उनको भी पूरी हुई। जो कड़ा प्रसाद सबको थालियों में सर्व हुआ था, तो उस दिन मुझे नहीं मिला था बाय चांस। तो मैं जब रात को जब संगत आई तो मैं उनको कड़ा प्रसाद देने के लिए कैसरोल खोला तो वो तो खाली था। तो मैंने देखा कि उसकी ढक्कन की लिड पर वो थोड़ा थोड़ा पड़ा। तो मैंने कहा चलो जरा जरा सा भी वो एक एक कण भी मिल जाए प्रसाद को तो बहुत है। तो मैंने कहा आप ले लो। तो वो कहने लगे कि हमारे तो थाली में था, जबकि थालियां मैंने लगाई हैं, मैंने तो वो प्रसाद डाला ही नहीं क्योंकि वो तो खाली था। संगत जी कैसे गुरुजी अपनी संगत का ध्यान रखते हैं और हर चीज उन तक पहुंचाते हैं। मैं कहां तक उनके उस तक करूं, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे रब का, मेरे गुरुजी का, मेरे कल्याणकारी इतने प्यारे गुरुजी का। वो कितना ध्यान रखते हैं, कैसी हमारी कमियां ढांक लेते हैं, कैसे सबको सब कुछ पहुंचा देते हैं। तो जितना भी उनका शुक्राना करूं वो कम है संगत जी। और 2014 ये बहुत बहुत क्रिटिकल रहा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे घर के लिए। 2014 में संगत जी एक आपको अपने मन की बात बताती हूँ। उन दिनों में बच्चे बाहर थे और हमको इतनी सेवा मिल रही थी इसकी सत्संग की सेवा की, तो लगातार 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 तो मेरे को ना जैसे हो जाता है ना कि आप डेली घर से बाहर जाओ जाओ, घर का भी करना है, यहाँ भी वो भी। तो मैं वो बोला, मैंने कहा गुरुजी थोड़े दिन का ना रेस्ट दे दो प्लीज, मैंने थक गई, थोड़ा सा गुरुजी ब्रेक मिल जाए। 2
कर दी संगत जी, ऐसी रिक्वेस्ट, ऐसी अरदास गुरु जी के आगे कभी न करना। उसके बाद गुरु जी ने मेरे को वो कितना लंबा रेस्ट दिया और कितनी मैंने माफिया मांगी उस बात के लिए कि अगर गुरु जी आपको कोई भी सेवा बख्श रहे हैं तो आप चाहे थको या कुछ भी करो, वो करते चलो, क्योंकि वो पता नहीं हमारा कौन सा कल्याण हो रहा होता है कि कौन सी कृपा हो रही होती है। और कहीं गलती से कुछ ऐसी अरदास कर ली तो उसके बाद तौबा, कभी न मांगना। अंकल को सिर्फ क्या हुआ कि मैंने देखा कि अंकल को कुछ तकलीफ होनी शुरू हुई, उनको घुटनों में पेन हुई और उन्होंने कोई पेन किलर खा लिया। और उसके बाद में क्या हुआ कि अगले दिन सुबह अंकल उठे तो देखा कि रेड रेड पैचेस उनके पाँव में, और पाँव इतने दर्द कर रहे कि वो, और हाथ इतने अकड़ गए कि वो मोबाइल भी नहीं पकड़ पा रहे। संगत जी, वो पेन किलर रिएक्ट करके इट टर्न इनटू वेस्कुलाइटिस में, वो बहुत बड़ा सत्संग है और मैं उसको शॉर्ट में कर रही हूँ। और इतना वो जो इनकी शरीर का देखने वाला था, वो जो ब्लड वेसल्स में से ऊज आउट होके स्किन के ऊपर वो ऐसे पैचेस आ गए थे कि जैसे एक्सीडेंट होता है और वो खून के पैचेस। तो और पूरी बॉडी ऐसे थी जैसे पैरालाइज्ड, ना वो उठ बैठ पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और उस वक्त में जो गुरु जी के वचन है कि ये गुरु परिवार ही मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हारे अपने रिश्तेदारों में काम नहीं आना, वो सारा नकली परिवार। तो वो फैक्ट है कि उस वक्त जो काम आया वो मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ गुरु परिवार काम आया। जब ये अंकल बीमार हुए, इनको चाहे वो डॉक्टर के पास लेके जाना था, डॉक्टर ढूंढना था, वो सिर्फ और सिर्फ संगत काम आई। उससे पहले अंकल हॉस्पिटल में एडमिट हुए, लेकिन मैं गुरुजी को अरदास करती रही कि गुरुजी अगर डायग्नोज ठीक हुआ है, ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है तो मुझे कोई इंडिकेशन दे दो। लेकिन गुरुजी की तरफ से मुझे कोई इंडिकेशन नहीं आया। संगत आती रही, प्रसाद खिलाती रही, लेकिन फर्क बिल्कुल भी जस का तस। उसके बाद नवीन अंकल और विजय अंकल, जो मीनू आंटी और मंजू आंटी के अंकल हैं, वो उन्होंने मेरे को बोला, वो दोनों मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो उन्होंने बोला कि एक हमने डॉक्टर ढूंढा है जो एप्रोप्रिएट है, तुम अंकल को वहीं लेके चलो। तो जो मैं गुरुजी को अरदास करती थी कि गुरुजी को इंडिकेशन दे दो, जैसे ही अंकल को लेके हम फोर्टिस के गेट पे पहुंचे हैं नोएडा, वहां पर गुरुजी की फ्रेगनेंस, जो मैं बोलती थी कि गुरुजी अगर सही इलाज हुआ है तो बताना, तो मुझे कोई इंडिकेशन दो, इंडिकेशन दो। और गुरुजी पूरे वहां पर डॉक्टर के साथ वो चैम्बर में वहां पर रहे, और पूरा, और ये डॉक्टर ने क्लियर कर दिया कि इट्स अ वेस्कुलाइटिस और ये सिर्फ और सिर्फ ड्रग रिएक्शन है, सिर्फ वो पेन किलर का रिएक्शन जो टर्न हो गया। मैं गुरुजी को अरदास करती रही, गुरुजी मुझे लगता है कि कोई एक्सीडेंट था या पैरालिटिक अटैक था जिसको आपने इसमें कन्वर्ट किया। अब बस मुझे गुरुजी शक्ति देना कि ये मैं सह सकूं, क्योंकि हस्बैंड को ऐसी कंडीशन में देख के सहा नहीं जाता। उस वक्त में मेरे को बहुत 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 ज्यादा जरूरत थी बच्चों की, क्योंकि मैं अंकल को लिफ्ट करना, उनको करवट दिलवाना, वो मेरी मतलब उसके शक्ति के बाहर था। मेरे अंदर में उतनी ताकत नहीं थी कि मैं अंकल को हिला डुला पाऊं, क्योंकि वो बिल्कुल स्टिफ हो चुकी थी उनकी बॉडी। वो उनके लिए करवट लेना भी बहुत मुश्किल होता था, वो अपने आप से करवट भी नहीं ले पा रहे थे। और उस वक्त मुझे बच्चों की इतनी जरूरत थी, लेकिन बच्चे बाहर, बच्चे मजबूत, क्योंकि अंकित बड़े वाले बेटे का फाइनल सिर पे था। उसने बोला कि मैं मम्मा एक हफ्ते के लिए आ सकता हूँ, तो मैंने
बहुत मजबूत होके उसको बोला कि बेटा तू क्या करेगा आके, तू क्या डॉक्टर है, तू क्या गुरुजी है, जो करेंगे वही करेंगे, तो बस मुझे बेस्ट रिजल्ट दे दे। और छोटा उसका पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए क्या हुआ था, इसलिए वो नहीं आ सकता था। और उस वक्त में काम आई सिर्फ और सिर्फ संगत। एक बच्चा जो संगत का ये है शगुन, और आज गुरु जी की कृपा से वो जज बन चुका है। उस बच्चे ने जो मेरे बच्चों के कर्ज थे वो पूरे निभाए। इतना शुक्राना गुरु जी का और उस फैमिली का, उस बच्चे का, जिसने कदम कदम पर साथ दिया। हर वक्त वो बच्चा खड़ा रहा, उसके पेरेंट्स, वो जिंगरा अंकल, जिंगरा आंटी, वो खड़े रहे। और संगत जी उस डॉक्टर के रूप में गुरु जी बोले, क्योंकि आपको मालूम होगा कई बार ऐसा होता है कि आपका कुछ वक्त हमारा अपने घर पे रहना ठीक नहीं होता, तो उस वक्त में आपको अपने घर से दूर कर देते हैं। हम उस डॉक्टर के पास गए। बताइए वो डॉक्टर को कैसे पता, तो ढींगरा अंकल हमारे साथ गए थे कि वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और हम लोग थर्ड फ्लोर पे। वो डॉक्टर उनकी तरफ टर्न होकर बोला कि आप तो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हो ना, आज आपको लड़ाई करना पड़े, झगड़ा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये अपने घर नहीं जाने चाहिए, इनको आप अपने घर लेके जाओ। और ना मैंने उससे अपनी डॉक्टर से फैमिली डिस्कस करी थी, और उसने बोला शी इज वेरी लोनली लेडी। तो बताइए उसे कैसे पता कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? सिर्फ और सिर्फ गुरु जी थे जो उसके मुंह से बुलवा रहे थे, सब वो बोल रहे थे। और उसके बाद जब मैंने उस डॉक्टर को शिकायत की कि डॉक्टर साहब इतना हैवी मेडिकेशन जा रहा है तो और ये कुछ नहीं खाते, तो उस डॉक्टर का ये कहना कि समोसा खिला, लेज के चिप्स खिला, जलेबी खिला। सोचिए जो गुरुजी प्रसाद बांटते रहे हैं हमेशा, समोसा जलेबी का, वो मुझे कह रहा है समोसा खिलाओ, जलेबी खिलाओ, लेस के चिप्स खिलाओ। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब हम तो स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, तो उसमें तो नो सॉल्ट नो शुगर आपने कहा था। तो जैसे गुरुजी का अंदाज, बिल्कुल वो उसी अंदाज में बोला वो सब मैं 15 दिन में संभाल लूं। सोचो कि आपके ये हमारा ये रब, हमारे ये गुरु जी क्या क्या नहीं करते अपनी संगत के लिए। डॉक्टर बनकर आते हैं, डॉक्टर के रूप में आते हैं, उसकी मुंह के द्वारा बोलते हैं। मैं कहां तक शुक्राना करूं, हमारा तो रोम रोम से भी हम भी शुक्राना करें गुरु जी का तो वो भी कम, जितनी भी हम उनकी उसका करें वो भी कम है, क्योंकि हर सांस हर उनके दी हुई है। उसके बाद वो नवीन अंकल और विजय अंकल जो मेडिकल बैकग्राउंड से थे, डॉक्टर ने भी बोला था कि ये अब अपनी, क्योंकि हम इनकी इम्यूनिटी लो कर रहे हैं तो ये अपनी सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मेरा रब चाहे तो कुछ भी पॉसिबल है ना। अंकल 6 महीने बाद अपनी सेवा में वापस थे। सोचो गुरु जी कितनी कृपा करते हैं, कितनी कृपा करते हैं। और उसके बाद मैंने गुरु जी से अपने उस बात के लिए भी बहुत माफिया मांगी कि गुरु जी जो मैं कहती थी देख मैंने ऐसा ब्रेक तो नहीं मांगा था ना गुरु जी, मैंने तो सिर्फ कुछ दिन मांगे थे और कितने महीनों में ऐसे वो टर्न करो। तो लेकिन फिर भी गुरु जी ने बहुत 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 कृपा करी और पता नहीं हमारा क्या कटवाया, ये तो गुरु जी जाने। और संगत जी अभी इसी बर्थडे पर अंकल ने 7 जुलाई को इनका अपने, क्योंकि हम आज किसी से भी बात करें तो हम वो 4 लाइनों के बाद हमारे यहाँ तो बस सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की बातें शुरू हो जाती है। तो ऐसा ही अंकल का है, ऐसा ही मेरा हाल है। तो क्या हुआ कि अंकल के फ्रेंड, बचपन के फ्रेंड
अंकल कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, तो वो कलकत्ता का फ्रेंड जो ग्वालियर शिफ्ट हो चुका है, तो उसको अंकल गाए बजाए गुरुजी के बारे में बताते रहते थे। तो उसकी वाइफ को काफी प्रॉब्लम चल रही थी, तो अंकल ने बोला कि तुम आते क्यों नहीं, दिल्ली आओ और मैं तुम्हें मंदिर लेके जाऊं, तुम गुरुजी से ऐसे ऐसे जुड़ो और करो। तो उसने बोला कि उसको पता चला कि गुरुजी का बर्थडे है 7 जुलाई को, तो वो आया ग्वालियर से स्पेशली गुरुजी के बर्थडे के लिए, वो आए अंकल। और उसके बाद में गए। मेरे को तो वो सही में ऐसा लग रहा था कि इतने रश में, इतनी गर्मी में ये घबरा जाएंगे कहीं कुछ, क्योंकि मैंने कितने लड़कियों को देखा था खुद से लाइन में चलते हुए कि वो फेंट हो रही थी, गिर रही थी, कितनी संगत की तबीयत खराब हो रही थी। तो मेरे को यही था कि कहीं कुछ उन्हें कुछ ऐसा हो ना, तो लेकिन नहीं, वो पूरे कृपा रही उनके ऊपर। और हम पूरा दर्शन करके और उसके बाद में जब घर लौटे तो हमने यही बोला कि ये जल प्रसाद आप लेकर जाओ और अपनी वाइफ को इसको बढ़ाते रहना और देना। संगत जी देख लो, 7 जुलाई से लेकर आज क्या हुआ, आज 21 जुलाई हो रही है और कितनी इम्प्रूवमेंट हो गई है। उनका फोन आया है कि मेरे वाइफ के हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई। देखो कितनी कृपा, कितनी कृपा, कितनी अनंतम उनकी रहमतें हैं जो हर किसी पर बरस रही, हर किसी पर बरस रही है। तो कहां कहां तक हम शुक्राना करें। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हम लोगों को पार्लियामेंट स्ट्रीट जाना पड़ा, एक बैंक पे काम था और कुछ अर्जेंट ऐसा काम था कि हमें बारिश हो रही थी और संगत जी वही ड्यू टू दैट 15 इयर्स वाला वो हम लोगों को अपनी गाड़ी सेलेक्ट करनी पड़ी थी। तो गाड़ी भी नहीं थी हमारे पास, तो हम लोग ऑटो में गए थे और वापसी पे जब हम वहां से निकले तो अब ऑटो, बारिश बहुत तेज थी, तो एक ऑटो मुझे आता दिखाई दिया, तो मैंने हाथ दिया तो देखा उसमें कोई लेडी ऑलरेडी बैठी हुई है। तो हमने कहा सॉरी सॉरी, हमें लगा खाली है। तो कहती नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, आपको कहाँ जाना है। तो कोइंसिडेंटली कृपा थी शायद गुरु जी की कि उसका और हमारा रास्ता एक ही था। देखिए आज की डेट में कोई स्ट्रेंजर को नहीं बिठाता, लेकिन उसने अपने दुपट्टे से सीट साफ किया और बोला आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं। मैं और अंकल दोनों बैठे और उसके बाद में थोड़ी सी बात हुई और उसके बाद में हमारा तो गुरु जी का सत्संग शुरू हो गया। अब वो इतनी एक्साइटेड हो गई, अब वो तब पैरालाइज थी वो, और अब वो मंदिर पहुंच गई है तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि कुछ फोन नंबर तो हमारे एक्सचेंज नहीं हो पाए थे, लेकिन हमारा बैठ के सारी कुछ हमने कहा थैंक यू गुरु जी को। कुछ लगे अच्छा आप गुरु जी को मानते हैं, तो जो गुरु जी लिखा होता था, हाँ हम ऐसे वही होता है कि कोई भी मिले हमारे पास तो गुरु जी के अलावा बात करने के अलावा कुछ है ही। तो आप ये देखिए कि गुरु जी कैसे कैसे छोटी छोटी जगह पर, छोटी सी चीजों पर भी कितना वो करते हैं, और उसको हम ऑफर करते रहे गए संगत जी कि पैसे दिए, उसको दिए, तो कहती नहीं 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 नहीं, मेरे को तो जाना ही था, मैं नहीं, बच्चा भी नहीं है पैसे लेने का। तो कौन किसको बुरा लगता है कि अगर किसी के भी पैसे कम हो जाए, या हम तो बोल रहे थे कि हम पूरे देते थे, आपने हमें इतना हेल्प कर दिया, यही बहुत ज्यादा है। तो लेकिन वो नहीं मानी, तो हमने कहा अच्छा, ड्राइवर को बोला, हमने कहा आप ले लो भैया जी, आप ले लो कोई बात नहीं, लेकिन अमेजिंग ड्राइवर ने भी मना कर दी। बताइए, है ना हैरानी की बात। कौन आज की डेट में ऑटो ड्राइवर छोड़ता है और कौन ऐसे किसी स्ट्रेंजर को लिफ्ट देता है और उसके बाद में कोई उससे लेना देना नहीं, कुछ नहीं, और वो हमसे पैसे हम मिलते करते रह गए, उसने हमसे शेयर नहीं करा, लिए ही नहीं हमसे। तो पता नहीं कौन कौन से ग्रुप में किस किस को गुरु जी भेज देते हैं। एक और छोटा सा सत्संग सुना के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि गुरु जी ने हमेशा से हमें ना स्टोन्स पहनने के लिए मना किया,
क्योंकि गुरु जी बोलते हैं कि ये जो ग्रहों से तो मैं कोडियां खेलना, तो मैं जब ब्लेस करता हूँ तो अगर तुम लोगों ने ये सब पहना हुआ होता है तो ये मेरे ब्लेसिंग्स में रुकावट पैदा करता है। तो ये बात लेकिन जब हम शुरू शुरू में आए थे तो वो 1-2 सालों तक नहीं हमें मालूम पड़ा था। और वजह भी यही थी, मैंने आपको बताया कि हम लोग किसी से हम इतना जानते नहीं थे। मैं सिर्फ जाना करती थी तो ओल्गा आंटी को जानती थी और इतनी बात नहीं हुआ करती थी। जब हम लोग लंगर के लिए वेट कर रहे होते थे तो सब डिसिप्लिन मेंटेन करके वहां पर चुपचाप से बैठे होते थे। हाथ धोने के लिए भी जब बैठते थे तो चुपचाप से, कोई आपस में उतना बात नहीं करता था। तो संगत जी क्या हुआ कि जो छोटा बेटा जो पायलट बनने के लिए गया था कनाडा, तो उसने पुखराज पहना हुआ था क्योंकि पंडित ने बोला था कि आपके बच्चों का ऐसे ऐसे ये वीक है तो पुखराज पहना दो। तो बड़े ने तो पहना ही नहीं क्योंकि वो तो डजन बिलीव, वो तो बोलता है कि नहीं जब गुरुजी हैं तो ये सब चीजें मैं नहीं पहनूंगा। ये उसका बिलीव था। तो मैंने छोटा जो जा रहा था कनाडा तो उसको पहना दिया था। तो गुरुजी ने उसको ड्रीम में दर्शन दिए और उसको कुछ रिंग के बारे में बोला। तो संगत जी उसने मुझे फोन करके बोला कि मम्मा गुरुजी आए थे ड्रीम में, वो रिंग का कुछ कह रहे थे और मेरे को नहीं मालूम वो क्या बोल रहे थे, लेकिन कुछ गुस्सा कर रहे थे। आज थर्सडे है, आप मंदिर जाओगे तो गुरुजी से पूछ के आओ। अच्छा ठीक है। तो मैं गई, मैंने माथा टेका, माथा टेकने के बाद बैठे दरबार में। तो मैं फ्रंट रो में ही बैठी हुई थी और मैंने भी मोती पहना हुआ था अपने राइट हैंड में और लेफ्ट टू लेफ्ट पॉल आंटी बैठी हुई थी। तो मैंने बैठ के गुरुजी को अरदास की, गुरुजी ऋषभ इज नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट द रिंग, प्लीज गिव हिम क्लियर मैसेज। मैंने ना ऐसे ही बैठ के वहां पर गुरुजी को अरदास की, इन्हीं शब्दों में करी। तो संगत जी अभी ये मेरे को अरदास किए हुए हार्डली 15 सेकेंड या 20 सेकेंड हुए होंगे कि वो पॉल आंटी दरबार में शब्द चल रहे हैं, उन्होंने वो मैं राइट हैंड में क्या पहनी हूँ और मेरे हाथ फोल्ड है वो बिल्कुल भी नहीं देख सकती, लेकिन ये गुरुजी की कृपा थी कि उन्होंने वो एक आंटी को क्रॉस करके मेरा हाथ पकड़ा, जबकि मेरा लेफ्ट हैंड उनके हाथ में गया और उन्होंने मेरा वो लेफ्ट हैंड को ड्रैग किया बड़े जोर से और मेरे को इतने गुस्से से बोली वो, जबकि शब्द चल रहे थे दरबार में, आपकी पाई अंगूठियां ला इनू तेनू नहीं पता, गुरुजी को बिल्कुल नहीं पसंद है गया। संगत जी मैं लिटरली फ्रोज हो गई कि गुरुजी अभी तो मेरे को अरदास किए हुए 15 से 20 सेकंड भी नहीं हुए और आपने मेरे को जवाब भी दे दिया। और ऐसे मेरे झरझर आंसू गिरे थे, क्या मैं बताऊं, शुक्राने में बता नहीं सकती। और संगत जी मैं जैसे ही दरबार से निकली, वहां पर फोन नहीं करते लेकिन हम इतने एक्साइटेड हो गए थे, हमने वहीं से ऋषभ को फोन किया, ऋषभ रिंग निकाल दे। तो जो भी संगत सुन रही है या आगे भी बताए कि आप ये इस तरीके के स्टोन्स वाले रिंग्स ना पहने, गुरुजी बिल्कुल लाइक नहीं करते क्योंकि ये ब्लेसिंग्स में हर्डल होती है गुरुजी। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और पता नहीं कितनी कृपाएं, कितनी मेहरें, कितनी रहमतें आप करते हो, जिनको कुछ को तो हम जान भी नहीं पाते और कुछ हम टाइम लिमिट होने की वजह से बता भी नहीं पाते। तो विक्रम अंकल का, कुणाल अंकल का, पूरी मंदिर मैनेजमेंट का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू।